हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में आपका एक बार और स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साख पत्र, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक एक करके हम आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये साख क्या होता है। साख आप देख सकते हैं, साख को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास। यानी आपके विश्वास पे एक साख मुद्रा, साख पत्र, साख को मैं एक परिभाषा आपको बताऊं कि वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख कहलाता है। वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख कहलाता है। यानी मैंने बताया साख मतलब क्रेडिट, आपका वर्तमान बेस क्या है, उसी बेस पे जो आपको मिलता है वही आपके लिए साख होता है। जैसे मैंने बताया वर्तमान बेस के आधार पे, यानी हमारा बेस अगर सैलरी है, हमारा बेस अगर कृषि है, हमारा बेस अगर दुकान है, तो उस दुकान के बेस पे हमें जो कर्ज मिलता है और उस कर्ज से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसी को हम साख कहते हैं। जो भविष्य में ये लिया गया कर्ज हम उसका भुगतान कर देंगे। तो हम साख पत्र की बात करते हैं यहाँ पे। मतलब साख का मतलब होता है क्रेडिट और पत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स। यानी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साख के अंतर्गत, क्रेडिट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा पत्र जो मेरे विश्वास पे वो चलता हो, उसी को हम बोलते हैं साख पत्र। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा जिसे आपको समझ में आ जाएगा। साख मुद्रा भी हम इसको कहते हैं। साख मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कही गई है। ऐच्छिक मुद्रा है, वो वैधानिक मुद्रा नहीं है। ऐच्छिक मुद्रा से तात्पर्य है जो हमारी इच्छा के अनुसार स्वीकार किया जाए। मतलब साख मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वो ऐच्छिक है, वैधानिक नहीं है। वैधानिक मुद्रा जैसे नोट हुए, आपके सिक्के हुए, वो वैधानिक मुद्रा है, यानी कानूनी मुद्रा है, लीगल मनी है। उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो देशद्रोह का हमारे पर मुकदमा भी किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा हमने पहले लिखा है चेक, तो चेक जब हम किसी को लिखते हैं, अगर अमाउंट्स में हम 5,000 रुपया लिख दिए, यानी हमने आपको एक चेक काट करके दे दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ है रमेश और ये है महेश। रमेश ने इनको एक चेक काट कर दे दिया 5,000 रुपया और ये साइन कर दिए उस चेक पर और कहे कि आप इस चेक को भुगतान कर लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रमेश जी इनके बैंक्स में, यानी इनके बैंक्स में ये जाते हैं, इस चेक को लेकर के और बैंक इनको भुगतान कर देता है। तो क्या होता है, ये 5,000 जो रुपया है इसका बेस क्या है, यानी रमेश जी के खाते में, रमेश जी के अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपया तो जरूर होगा। तो ये 5,000 बेस है इस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का, इस चेक का। जो चेक इन्होंने काट दिया, तो चेक तो एक पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, उसमें हमने 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार चेक पे हम उतना भुगतान भर सकते हैं। लेकिन उसका बेस क्या है, आपका अकाउंट, यानी अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए तभी वो चेक काम करेगा। यानी हमने देखा कि चेक का जो क्रेडिट है, चेक का जो साख है, अकाउंट में उपस्थित बैलेंस, यानी अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो हम चेक नहीं काट सकते और चेक काटने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से मैंने कहा कि जो आपका विश्वास है, यानी जैसे हमने कहा कि टाटा का शेयर खरीदना हो, तो टाटा का शेयर कैसे खरीद लेंगे, विश्वास है, क्योंकि टाटा का जो साख है बाजार में बहुत अच्छा है, बजाज का बाजार में बहुत अच्छा है, मारुति का बाजार में क्रेडिट बहुत अच्छा है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण बता दूं कि जैसे मान लीजिए चौराहे पे कोई व्यक्ति है, एक दुकान से, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, फिर तब सिस्टमेटिक ढंग से आप, जैसे मान लीजिए एक चौराहा है
और इस चौराहा पे ये जो व्यक्ति है, चौराहा पे एक दुकान है, इस दुकान पे ये व्यक्ति कुछ पैसे उधार खा रखा है और ये पैसे दे नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपनी साइकिल से जा रहा था और तभी ये दुकानदार इसके साइकिल को क्या कर लिया, रख लिया। कहा कि मेरे पैसे दे दे, नहीं तो तेरे साइकिल अब मिलने वाला नहीं है। या और इसको बैठा लिया। ये बहुत परेशान हो गया। तब तक उस चौराहा का एक कोई बड़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा, तब तक यहाँ पे आया, कहा पैर पकड़ लिया, साहब ये मेरा साइकिल दिलवा दीजिए, मैं कल इनको जो इनका कर्ज है वो दे दूंगा। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, छोड़ दो दुकानदार, ये दुकानदार छोड़ दो, और नहीं देगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये दुकानदार इनकी साइकिल क्या करता है, दे देता है। यानी इनका विश्वास, इनका क्रेडिट है चौराहे पे कि हाँ, अगर बाबू इन्होंने कह दिया तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पत्र का प्रयोग करने से पहले उसके पीछे हमारा कोई न कोई साख, हमारा कोई न कोई क्रेडिट होना चाहिए, तभी यह क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आपका काम करता है। क्योंकि मैंने बताया साख पत्र एक ऐच्छिक मुद्रा है और ऐच्छिक मुद्रा होने के नाते मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में हम साख पत्रों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। अब एक हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं बता चला हूं साख पत्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो व्यवहारिक बातें बताएं, मैंने साख पत्र एक ऐसी लिखित प्रलेख होता है, यानी साख पत्र एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित रूप से वायदा होता है कि वह उसमें लिखित धनराशि को अमुक दिन दे देगा। फिर एक बार सुनते हैं कि साख पत्र एक ऐसी लिखित प्रलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार की ओर से लिखित रूप से वादा होता है कि उसमें लिखित धनराशि को अमुक दिन दे देगा। हम दूसरे शब्दों में एक बार और इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, यानी साख पत्र ऐसे अधिकार पत्र होते हैं जिनके माध्यम से भुगतानों का निपटारा मांगने पर अथवा किसी निश्चित अवधि की समाप्ति तक किया जाता है। एक बार और सुनते हैं, यानी साख पत्र ऐसे अधिकार पत्र होते हैं जिनके माध्यम से भुगतानों का निपटारा मांगने पर अथवा किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं, यानी ये ऐसा साख पत्र है जैसे मान लीजिए रमेश जी को भुगतान करना है, अमाउंट कितना है, मान लीजिए 5,000 रुपया, यानी 5,000 रुपया यहाँ पे मान लीजिए भुगतान करने वाला का सिग्नेचर हो गया। तो एक निश्चित मतलब ये एक ऐसा प्रलेख है, जैसे व्यक्ति भी लिख सकता है, सरकार भी लिख सकता है, संस्था भी लिख सकता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को कोई भी लिख सकता है। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा मतलब पत्र है, ऐसा प्रलेख है, ऐसा एक लिखित दस्तावेज है जिसमें लिखित धनराशि अमुक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि को देने का इसमें वचन दिया जाता, वादा किया जाता है। मतलब इस धनराशि का भुगतान आपको इस डेट पे या डेट से इतने दिनों के अवधि के अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे वाले चेक की अवधि 3 महीने का होता है, हमने आज लिख दिया और आज के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी इसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा साख पत्र एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित रूप से वादा होता है कि वह उसमें लिखित धनराशि को अमुक दिन दे देगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं साख पत्र ऐसे अधिकार पत्र होते हैं जिनके माध्यम से भुगतानों का निपटारा मांगने पर अथवा किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। हम कह सकते हैं साख पत्र के लिखित प्रमाण होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि साख पत्र यानी जो भी ये साख पत्र होता है इसके क्या होता है, लिखित प्रमाण होता है। क्योंकि हमने एक लिख दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, तो ये क्या है, ऑथेंटिक हो गया, वो प्रमाणिक हो गया। इनके द्वारा साख
या ऋणों का हम आदान प्रदान करते हैं। इस पत्र के द्वारा हम साख या ऋणों का आदान प्रदान करते हैं। यानी एक इस साख पत्र के माध्यम से किसी को ऋण भी देते हैं और किसी से ऋण भी प्राप्त करते हैं। साख पत्रों की सहायता से वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। यानी साख पत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं, साख पत्रों के माध्यम से हम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय भी करते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का मतलब है, यानी हमने इसको खरीद लिया, ये क्या हो गया, ये वस्तु हो गया। हम आपको सेवा दे रहे हैं और सेवा के बदले हमें अगर जो भुगतान दे रहे हैं, ये क्या हो गया, सेवा। मतलब ये हो गया सेवा, जो हमें इसका भुगतान चेक के भी माध्यम से किया जा सकता है, हम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साख पत्रों के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। साख या ऋणों का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है, दस्तावेज होता है। तो इस तरह से हम देखें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साख मुद्रा भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको साख मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा, एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे हम मुद्रा से साख मुद्रा के तरफ आए। आपने वस्तु विनिमय पढ़ा होगा, तो उसमें एक आखेट युग था जिसमें वस्तु मुद्रा का प्रयोग किया गया था। वस्तु मुद्रा का प्रयोग किया गया था, जिसमें आपने देखा होगा हाड़ मांस था, चमड़ा वगैरह था। फिर उसके बाद हमारा काम नहीं चला तो कृषि मुद्रा का एक जन्म हुआ। कृषि मुद्रा में हम देखते हैं कि गेहूं को भी हम सुरती, मतलब कुछ सुरती होता है, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनको हम उसको मुद्रा के रूप में, मक्के को भी, यानी 1732 में मैरीलैंड नामक प्रदेश में मक्के को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस तरह से ये सारा क्रम चलता गया। फिर से हमने देखा कांसे का, मतलब कांसे का मुद्रा, फिर लोहे का मुद्रा, फिर तांबे का मुद्रा, फिर चांदी का मुद्रा, सोने का मुद्रा, फिर गिलट का मुद्रा। इस तरह से समय के अनुसार उसका हम प्रयोग करते रहे। फिर लास्ट में हमने देखा कि इससे भी नहीं काम चला तो हम कागज के मुद्रा का प्रयोग करने लगे। कागज के मुद्रा से भी हमारा काम नहीं चला तो हम साख पत्र का भी प्रयोग करने लगे, उससे भी काम नहीं चला तो हम प्लास्टिक कार्ड का भी प्रयोग करने लगे, और इसके बाद हम इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने लगे। तो क्या है, ये क्रेडिट कार्ड आपका एक, आपके बेस के आधार पे आपको एक कार्ड दिया जाता है जिससे आप उस लिमिट तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो हमने देखा कि साख पत्र क्या है, साख क्या है और साख पत्रों के विभिन्न प्रकार क्या है। तो देख सकते हैं साख पत्रों के विभिन्न प्रकार: चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र और ऋण स्वीकृत पत्र। हम लोग इस विभिन्न क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। और हमने देखा, एक बार और आपको मैं रिवीजन करा देता हूं, यानी साख का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास, विश्वास के आधार पे जो हम भुगतान प्राप्त करते हैं या भुगतान देते हैं उसी को हम बोलते हैं साख पत्र। तो क्या है, हमने बताया चेक आपका अकाउंट, आपका बेस है, उसमें पैसा आपका बेस है, तब हम किसी व्यक्ति को चेक लिख देते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आप किसी को चेक नहीं लिखेंगे। तो इस चेक का साख क्या हुआ, चेक का क्रेडिट क्या हुआ, आपके अकाउंट का बैलेंस। उसी तरह से मैंने कहा कि वर्तमान बेस के आधार पर भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख कहलाता है। जैसे आज हम मान लीजिए हमारी जैसी जिसकी सैलरी, मान लीजिए 20,000 सैलरी है, तो 20,000 सैलरी के आधार पे हमको 3 लाख रुपया लोन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, और भविष्य में हम इसका भुगतान करते रहें। अगर हमारा वर्तमान बेस अच्छा नहीं है, तो हमारा वर्तमान बेस कुछ भी नहीं है, तो बैंक हमें कोई फाइनेंस करने वाली नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं साख पत्र एक ऐसी लिखित प्रलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित रूप से वादा होता है कि वह उसमें लिखित धनराशि को अमुक व्यक्ति को दे देगा।
तो इस प्रकार हम देखें कि ये साख पत्र क्या है, साख पत्र का अर्थ क्या है और साख पत्रों को विभिन्न प्रकार क्या है, ये संपन्न हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये यूपी बोर्ड कॉमर्स क्लासेस के लिए ये चौथा लेसन है और चौथा लेसन के बाद नेक्स्ट जो आपको मिलेगा हम आपको बताएंगे। इसलिए हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स बॉक्स में हमारी कमियों को लिखें, हम उसको सुधार करेंगे, हम उसको अन्यथा में नहीं लेंगे। धन्यवाद।